तो हाय एवरीवन, दिस इज अमर मित्तल और आज की इस वीडियो में क्वेश्चन कर रहे होंगे, जो कि क्वेश्चन है यार आपका कौन सा, फाइंड द nth रूट ऑफ नंबर यूजिंग बाइनरी सर्च। ठीक है, तो क्वेश्चन है जीएफजी का और क्वेश्चन का नाम मैंने बता ही दिया आपको, फाइंड द nth रूट ऑफ m। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको जो m गिवन है उसका nth रूट निकालना है। ठीक है, अब देखो इसका nth रूट मतलब इसका रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट। इसका तो मतलब n की वैल्यू 2 है ना, तो 2 का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो इसका कौन सा रूट निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। n का स्क्वायर रूट तो आपको पता है ये 3 होगा। ठीक है, ये समझ में आएगा। ठीक है भाई। और देखो इसका क्या है, m का मतलब ये 9 है ना। ठीक है, इसका क्या निकालना, क्यूब रूट निकालना। ठीक है, अब एक बात बताओ यार, इसका क्यूब रूट हो सकता है भाई? 9 का क्यूब रूट हो सकता है? नहीं हो सकता। हो सकता है क्या 9 का क्यूब रूट? नहीं हो सकता, तो उसमें -1 रिटर्न करेंगे। ठीक है, 14 का कौन सा रूट है, पहले ही वाला रूट है, तो 14 का पहला वाला रूट कौन सा होता है, मतलब इसे कौन सा रूट बोलते हैं यार? स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, इससे क्या होगा, वन रूट। तो इसका मतलब रूट आप 1 करोगे तो यार 14 ही आएगा। ठीक है, ये तो आप जानते होंगे। ठीक है, अब बताओ क्यूब रूट किसका हो सकता है, ये बताओ। 9 का क्यूब रूट हो सकता है? नहीं, पहले आप बताइए, बताओ मेरे को, 8 का हो सकता है क्यूब रूट? इसे ऐसे ही तो लिखते हैं शायद, हाँ ऐसे ही लिखते हैं। फिर इसे कैसे लिखते हैं, 8 1/3। ठीक है, और ये क्या लिखा, 2 की पावर 3 इंटू 1/3। तो इससे ये कटेगा, हाँ भाई हो सकता है रूट। तो ये कितना हुआ, 2 का। तो 8 का जो क्यूब रूट है वो 2 हो सकता है, तो इसमें तो आंसर हम रिटर्न ट्रू करेंगे, 2 करेंगे, सॉरी। रिटर्न रिटर्न क्या करूंगा इसमें, रिटर्न मेरा जो होगा आंसर आएगा, अगर मेरे से ये पूछता कि क्यूब रूट ऑफ 8 है, मतलब m की वैल्यू अगर मेरी 8 होती, ठीक है, और n की वैल्यू कितनी होती, मेरी 3 होती। ठीक है, तो मेरा आंसर आता, रिटर्न क्या होता, 2 होता। ठीक है, लेकिन इसमें अभी क्या है, 9 है मेरा। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर रूट तो होता है यार, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3 होता है, लेकिन क्यूब रूट नहीं होता। अगर इसका क्यूब रूट एग्जिस्ट नहीं करता तो हम मतलब इसका इंटीजर होना चाहिए बेसिकली। मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 2 इंटू 2 पॉइंट, सपोज करो इसका जो क्यूब रूट निकलेगा 2 पॉइंट समथिंग निकलेगा। ठीक है, तो ये मैं नहीं चाहता ऐसा मेरा डेसिमल में निकले, फिर मैं ऐसे करूँ फिर ये मेरे 9 के बराबर आ जाए। मतलब मेरा डेसिमल में नहीं होना चाहिए, अगर आंसर है तो वो मेरा इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोला है कि इफ द रूट इज नॉट इंटीजर देन रिटर्न -1। अगर वो इंटीजर नहीं है तो रिटर्न -1 कर दूंगा। ठीक है, तो आपका जो है रिटर्न जो है आपका ये हो जाएगा इसमें -1। ठीक है, इसलिए इसमें -1 रिटर्न हुआ है। ठीक है, और बताओ, और बताओ क्या क्या है, किसका हो सकता है, 24 का हो सकता है? नहीं हो सकता, 24 का हो सकता है, नहीं हो सकता। तो नहीं, इसका नहीं होगा। ठीक है, तो वही आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। 48 का हो सकता है? 48 का हो सकता है क्या? वही हो सकता है, 4 × 4 ले लो, पूरा गुणा 4, 48। तो इसका जो आंसर आएगा 4 आएगा, इसका हो सकता है, इसमें 4 आंसर रिटर्न कर दो। ठीक है, समझ में आ गया होगा क्या मैं बोलना चाहता हूँ, nth रूट क्या होता है। ठीक है, तो करते हैं कोड। अब देखो कोड कैसे करेंगे, देखो कोड यार भाई, स्क्वायर रूट आपको बताया था, इसमें क्यूब, अब इसमें क्या कर देंगे, इसमें रूट मतलब ये कर देंगे हम। स्क्वायर रूट, देखो मैं बताता हूँ आपको कैसे करेंगे इसे, कि सपोज करो मेरे को 8 का निकालना है। ठीक है, क्यूब रूट 8 का निकालना है, करूँ किससे, 1 से स्टार्ट करूंगा, 2, 3, 4। ठीक है, ये 5, और ये 6, और ये 7, ये 8। ठीक है, तो अब क्या करूंगा मैं, पहले मेरा एस यहाँ पे था और ई मेरा यहाँ पे था। ठीक है, ऐसे ही तो है, एस मेरा यहाँ पे था, ई मेरा यहाँ पे था। अब देखो मेरा मिड क्या निकला, मेरा मिड निकलेगा ये वाला, 8 + 1/2, जो कि मेरा मिड निकलेगा ये वाला। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा, क्या चेक करूंगा, कि अगर मैं 4 की पावर क्या लिखूं, इफ 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 4 की पावर क्या, 4 की पावर क्या, 4 की पावर क्या, 4 की पावर n, मतलब n हमें गिवन होगा जो कि ये 3 है, ये सॉरी यहाँ 2 है। ठीक है, नहीं 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 नहीं, 8 है ना, तो 3 है, तो हम क्यूब रूट लेते थे ना। मेरा क्वेश्चन क्या था भाई, मेरा क्वेश्चन ये था कि आपको m जो है 8 है और n की वैल्यू 3 है। ठीक है, n की वैल्यू 3 है, ये है। ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, रिटर्न, इसका हमें पता है 2 आंसर आएगा, क्योंकि क्यूब रूट पूछा है तो जो कि 2 होता है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा मेरा मिड कितना निकला, 4। ठीक है, तो 4 मैं तो मिड की वैल्यू का क्या करूंगा, मैं लूंगा n, मतलब 3। ठीक है, और चेक करूंगा कि ये जो है मेरा उससे बड़ा है या नहीं, मतलब 8 से बड़ा है मतलब नहीं है। ठीक है, अगर सपोज करो ये बराबर आता है किसके, ये m के बराबर आता है, इफ ये बराबर आता है, तो मैं क्या लिखना चाह रहा हूँ, कि मेरी अब कंडीशन में क्या लिखना चाह रहा हूँ, इफ मिड की पावर क्या, n, अगर ये किसके बराबर आ जाए, मेरा m के बराबर हो जाए, तो मैं रिटर्न क्या कर दूंगा, रिटर्न क्या कर दूंगा भाई, रिटर्न n कर दूंगा। ये समझ में आया? अगर भाई 4 की पावर 3 जो है मेरा 8 के बराबर हो जाता, इसका मतलब मेरा 4 आंसर हो सकता है, मेरा 4 आंसर हो सकता है।
अब मिड मतलब मिड, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे मिड, यहाँ पे तो मिड आएगा ना। आप लोग बताते नहीं हो, गलतियां हैं। यहाँ पे क्या आएगा, मिड, ठीक है। आप भी कैसे बताओगे, लाइव थोड़ी चल रहा है सेशन, ठीक है। मैं तो खुद एडिट कर दूंगा इस वाले पार्ट को, ठीक है, जो मैंने गलती की है, ठीक है। एडिटर है ही नहीं यार, कोई एडिटर हो तो यार कमेंट सेक्शन में बता देना भाई, ठीक है। एडिटर ही नहीं है मेरे पास तो, ठीक है। तो रिटर्न मेल कर दूंगा इस वाले में, ठीक है। और अगर सपोज करो ये जो है मिड ऑफ, मतलब मिड की पावर एन जो है, अगर एम से बड़ा हो गया, तो मैंने क्या बताया था, अगर जब भी बड़ा होता है तो हम ई को क्या करते हैं, ई को क्या करते हैं, मिड माइनस वन कर देते हैं लोग। ई को मिड माइनस वन कर दूंगा, जब ये मेरा बड़ा हुआ, ई को मैं कर दूंगा मिड माइनस वन कर दूंगा, इफ, मतलब सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो मेरा एल्स इफ हो गया, तो मेरा एल्स इफ हो गया। और एल्स में क्या लिख दूंगा, एल्स में क्या लिख दूंगा मतलब, एल्स में लिख दूंगा कि आप एस को क्या कर दो, मिड प्लस वन कर दो, सिंपल, ठीक है। ये समझ में आया, ये क्या लिख रहा हूँ, समझ में आया होगा, समझ में आ गया होगा क्या लिख रहा हूँ। तो देखो, इसमें क्या हुआ था कि फोर की बात थ्री है, मैं देखूंगा कि एम के बराबर है, नहीं है भाई, बिल्कुल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं चेक करूंगा कि ये वाली कंडीशन ट्रू है। हाँ है, ये वाली कंडीशन ट्रू है, क्यों, फोर की पावर थ्री कितना होता है, फोर की पावर थ्री होता है फोर इंटू फोर, 16 इंटू 4, तो ये कितना हुआ आपका 48, और 48 एम की वैल्यू कितनी है आपकी, 8 है, तो भाई ये तो कंडीशन ट्रू हो गई। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं ई को क्या कर दूंगा, मिड माइनस वन, मतलब ई को मैं यहाँ से ला करके क्या कर दूंगा, ई को मिड माइनस वन, मतलब मिड के लिए फोर, फोर माइनस वन थ्री, तो मेरा ई आ गया अब यहाँ पे आ गया। अब देखो, अब मेरा मिड क्या आया, एस प्लस ई बाई टू, मतलब वन प्लस थ्री बाई टू, जो क्या है टू। अब मेरा मिड आ गया यहाँ पे। अब बताओ, चेक करो, अब चेक करो कि आपकी मिड की पावर अगर मैं वो लिखूं एन, तो एट के बराबर आ रहा है। मिड की पावर अगर एन करूं तो वो एट के बराबर, मतलब एम के बराबर आ रहा है, हाँ भाई आ रहा है, क्यों, मिड की वैल्यू कितनी है, टू है। एन की वैल्यू कितनी है, थ्री है। और उसकी वैल्यू कितनी है, एम की, एट है, भाई ये कंडीशन ट्रू हो गई। ये कंडीशन तो ट्रू हो गई, टू की पावर थ्री जो है आपका एट के बराबर आ गया, अगर आ गया तो रिटर्न क्या कर दोगे, रिटर्न क्या कर दोगे आप, रिटर्न मिड कर दोगे, जो कि मिड केस में क्या है, टू है भाई। रिटर्न की वैल्यू कितनी, मतलब मिड की वैल्यू कितनी है, टू है, तो रिटर्न क्या कर दिया, टू। आंसर मेरा क्या आ गया, टू आ गया भाई, टू आ गया भाई, आ गया, आया नहीं आया, ठीक है। तो वही है, सिंपल बैनी सर्च है यार, और लॉगिन में ये हो जाएगा आपका सॉल्व, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ जो आपका यूज करेगा ये, ठीक है। तो टाइम कितना है इसका, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी कितनी हो जाएगी आपकी, वो हो जाएगी आपकी लॉग n, ठीक है। ये कैसे लिखते हैं कॉम्प्लेक्सिटी, जो भी है स्पेलिंग देख लेना यार, ठीक है। कॉम्प्लेक्सिटी पता नहीं क्या है भाई, देख लेना भाई, पता नहीं क्या है कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। तो इसकी कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ लॉग n, ठीक है। और स्पेस, तो वो भी ऐसे लेना, ठीक है। एस की कितनी हो जाएगी, ओ ऑफ वन, मैं तो स्पेस यूज कर ही नहीं रहा ना, एक्स्ट्रा स्पेस यूज ही नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये हो जाएगा, और कोड आपका ये लिखा ही है, ठीक है। आप चेक कर ले, हाँ ये बताओ कि अगर मैं मिड की पावर एन लिख रहा हूँ, मिड की पावर एन लिख रहा हूँ, तो मैं इसे कैसे लिखूंगा कोडिंग की लैंग्वेज में, इसे मैं लिखूंगा, पता है कैसे लिखूंगा इसे, मैं लिखूंगा इसे कि पावर, मेरा एक एच होता है सी प्लस प्लस में, तो जो कि मिड कॉमा एन लिखोगे ना, तो ये आपका यही देगा, मतलब इसके बराबर आंसर आ जाएगा, इसका इसका इसके बराबर हो जाएगा, तो ये लिखा है मैंने, पावर ऑफ मिड जो है कॉमा एन। अगर ये एम से बड़ा है तो ई को मिड माइनस वन कर दूंगा, अदरवाइज मिड प्लस वन कर दूंगा। और अगर पावर ऑफ मिड कॉमा एन मिला ये एम के बराबर, तो मैं रिटर्न कर जाऊंगा। अगर ये पूरा वाइल लूप से बाहर आ गया और तभी मेरे मैं रिटर्न नहीं हो पाया, तो इसका मतलब मैं रिटर्न माइनस वन करना पड़ेगा, कि मेरा आंसर एग्जिस्ट ही नहीं करता, ठीक है। नाइन वाला केस आप अपने आप सॉल्व करके देख रहे हैं एक बार, एम इज टू नाइन मान के और एन इज टू थ्री। और दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में बता देना यार, और फीडबैक दे देना भाई, कैसी वीडियो लग रही है, क्या मतलब दिक्कत है वीडियो में, है ना, कीवर्ड्स, हाँ जो भी दिक्कत है, ठीक है। कुछ ज़्यादा जल्दी तो नहीं पढ़ा रहा है, या फिर पढ़ाने ही नहीं आता, ठीक है। तो जो भी है मन से बता देना आप, ठीक है। उसमें कमेंट सेक्शन में, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और भाई कमेंट सेक्शन मतलब कोई भी कमेंट डिलीट नहीं करूंगा, ठीक है। भले कितनी बेइज्जती कर लेना, डिलीट एक भी नहीं करूंगा, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय, टेक केयर।